स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ हमारा नसीम, टेक्निकल हेड सिग्नेचर प्रोफेशनल। आज मैं आपके लिए सिग्नेचर प्रोफेशनल की आफ्टर केयर रेंज की इंफॉर्मेशन लेकर आई हूँ। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को आफ्टर केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करने का पता ही नहीं होता है कि जब आप अपने बालों पर केमिकल्स को यूज़ करवाते हैं, केराटिन करते हैं, रिबॉन्डिंग करते हैं, कलर्स करते हैं, तो उसके बाद आपको आफ्टर केयर में क्या करना है। और समटाइम्स ऐसा भी है कि ये चीज़ें अगर आप अपने बालों में केमिकल्स नहीं भी यूज़ करवाते तो भी आपको अपने बालों के लिए कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो आप घर पे उनकी केयर कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपके लिए अपनी रेंज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज लेकर आई हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं हमारे सल्फेट फ्री शैम्पू से। सल्फेट फ्री शैम्पू के बारे में बहुत से लोगों को नॉलेज तो है कि ये सल्फेट फ्री शैम्पू है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये क्या है, क्यों यूज़ किया जाता है, कब यूज़ करना है, इसके बारे में नॉलेज नहीं है और ये किस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। तो सल्फेट फ्री शैम्पू को जब भी हम अपने बालों में ऐसा कोई केमिकल प्रोसेस करवाएं कि जिसको हमें बालों में से निकल जाने का डर हो, हमारे जो रेगुलर शैम्पूज होते हैं ना उनमें सॉल्ट होता है, सल्फेट होता है, अगर उसके साथ आप समझते हैं कि वो हमारा केमिकल वर्क ख़राब हो सकता है, लाइक रिबॉन्डिंग है, केराटिन है, कलर्स हैं, ख़राब हो सकते हैं, तो उस सूरत में हम बालों में सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करेंगे। सल्फेट फ्री शैम्पू के साथ प्रोटेक्शन के लिए, बालों में शाइन देने के लिए आप घर में जो यूज़ करेंगे उसको आप एर्गन ऑयल मास्क यूज़ करेंगे। शैम्पू करने के बाद मास्क को आपने बालों में अप्लाई करना है, गीले बालों में। रूट्स पर आप कोशिश करें मास्क को मत लगाएं। अगर आप कभी कभार लगाते हैं, 15 दिन बाद या मंथली आप मास्क की सिटिंग लेते हैं, तो फिर तो आप रूट्स में लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप हर वॉश के बाद इसको यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप इसको रूट्स में नहीं लगाएंगे, ठीक है। मास्क को लगाने के बाद बालों को, फिंगर्स को आपने ऊपर से नीचे इस तरीके से फिंगर्स को लगाते हुए यूँ मसाज देना है, और मसाज देने के बाद 5 मिनट्स का स्टे देने के बाद आप इसको बालों में से रिंस कर देंगे। तो ये हमारा पहला एक सेट है सल्फेट फ्री शैम्पू का। हमारी सेकंड नंबर पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारा सेट है केराटिन प्लस का। जो लोग केराटिन करवाते हैं बालों में, आया आपने बोटॉक्स कराया है या आपने रिबॉन्ड के साथ केराटिन कराई है, कैरा बॉन्ड करवाया है, या फिर केराटिन ट्रीटमेंट अपने बालों में यूज़ किया है, तो केराटिन की आप मुद्दत को बढ़ाने के लिए, जैसे नॉर्मली केराटिन ट्रीटमेंट अगर आपके बालों में 3 मंथ्स चलता है, तो इस आफ्टर केयर के साथ आप उसको 6 मंथ से लेके 1 साल तक के ड्यूरेशन के लिए उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, आपने सबसे पहले केराटिन प्लस शैम्पू यूज़ करना है। केराटिन प्लस शैम्पू यूज़ करने के साथ साथ आप केराटिन प्लस कंडीशनर अपने बालों में रेगुलर कंडीशनर की तरह से यूज़ करेंगे। और इसके साथ जो तीसरी आइटम है हमारी, वो हमारा ये मास्क है। मास्क को आप कभी कभार बालों में वीकली यूज़ कर सकते हैं, जिनके बाल बहुत ब्रिटल हैं, बर्स्ट हो चुके हैं, स्प्लिट एंड्स हो चुके हैं, उसके बाद केराटिन तो आपने करा लिया, उसको मेंटेन करने के लिए जैसे आप वॉशेस करते हैं तो आपको पता है डेली बेसिस पे, चाहे आप केराटिन प्लस शैम्पूज भी यूज़ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ केराटिन सनलाइट की वजह से, हमारे हीट वाले एटमॉस्फेयर की वजह से बालों से कुछ ना कुछ, हमारे जो बालों से केराटिन है वो लूज़ होती है। तो जब वो लूज़ हो रही है उसको दोबारा से रीफिल करने के लिए केराटिन मास्क यूज़ किया जाएगा। ये हमारी तीनों प्रोडक्ट्स केराटिन के साथ यूज़ होंगी, केराटिन, रिबॉन्डिंग और बोटॉक्स, इन तीनों के साथ ये प्रोडक्ट्स यूज़ होंगी। हमारी थर्ड प्रोडक्ट है मोरिंगा शैम्पू, सिग्नेचर मोरिंगा शैम्पू, और उसके साथ हमारा सिग्नेचर का आलमंड मास्क। आलमंड मास्क बायोटिन एंड कोलाजन मास्क है। ये प्रोडक्ट हम यूज़ कर सकते हैं ऐसे बालों में होम केयर के तौर पे जिनके बालों में किसी किस्म का केमिकल यूज़ नहीं किया गया। बालों में जो हमारी स्कूल गोइंग बच्चियां हैं स्पेशली, या कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, या जो लोग बालों में बिल्कुल भी कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं की हुई, कलर नहीं करवाया हुआ, और बाल बिल्कुल रफ और डल हो जाते हैं, शाइनलेस हो जाते हैं, ठीक है, वो किस वजह से होते हैं। वर्किंग लेडीज़ के साथ स्पेशली ये इशू भी होता है कि अगर अपने बालों में आप डाई वगैरह नहीं करती हैं, बाहर आप निकलती हैं, धूप में जाती हैं, तो आपके बालों में जो ड्राइनेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, बालों का कलर डल हो जाता है, नेचुरल कलर फेड होने लग जाता है। स्प्लिटिंग क्या होती है कि बाल दो मुंह के होना शुरू हो जाते हैं। दो मुंह के बाल होते होते आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, वो बाल टूटना शुरू हो जाता है, ब्रेकेज शुरू हो जाता है उनमें, ठीक है। तो उस सूरत में आप मोरिंगा शैम्पू यूज़ करेंगे, ये बालों में शाइन को जनरेट करेगा, ये बालों को टूटने से, ब्रेकेज से प्रोटेक्शन देगा। और इसके साथ बायोटिन एंड कोलाजन मास्क है, जो कि डेली बेसिस पे बालों में कोलाजन ऐड करता जाएगा, ताकि, क्योंकि आपके बालों में केमिकल तो यूज़ हुआ नहीं है, तो कोलाजन जो थोड़ा सा सनलाइट से या हीट से अगर बालों में से निकल भी रहा है, तो वो कोलाजन जो है बालों के अंदर दोबारा से पेनिट्रेट हो जाएगा। और इसके साथ साथ बायोटिन है इसमें, जो कि बालों की रीग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इस मास्क को कभी कभार रूट्स में भी यूज़ कर लेने से आपके बालों की जो रीग्रोथ है, बालों में जो आपकी ग्रोथ है वो इंक्रीज हो जाएगी,
ठीक है। तो ये हमारा थर्ड प्रोडक्ट है इसके साथ। इसके बाद हम आते हैं अपने ऐसे क्लाइंट्स की तरफ कि जो बालों में बहुत ज़्यादा हाइलाइट्स पसंद करती हैं, ऐश कलर्स की तरफ जाती हैं, बालों में सिल्वर कलर को पसंद करती हैं। आपको पता है सिल्वर कलर कितना ट्रेंडी चल रहा है अभी, और ऐसे कलर्स करवा लेती हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ दिन के बाद, एक हफ्ते बाद, 10 दिन के बाद बालों में पेल टोन शुरू हो जाती है, ठीक है। ऐसे बालों के लिए फिर जो ऐशी टोन्स कराती हैं, ऐश कलर्स बालों में कराती हैं, अगर आपने हाईलाइट्स नहीं भी कराई नेचुरली भी, तो कुछ दिन के बाद आप फील करते हैं कि बालों में ब्रासी टोन्स आ गई हैं। अब ये ब्रासी टोन्स क्या होती हैं? जब आपके बालों में थोड़ी सी पिलाहट शुरू हो जाती है, थोड़ा सा कॉपर पिगमेंट, ऑरेंज पिगमेंट निकलता है। ये क्या होता है कि हम क्योंकि एशियन हैं, एशियंस के बालों में नेचुरली ये पिगमेंट होता है, तो ये जब हमें स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग के साथ भी ये पिगमेंट बालों में निकल आता है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में जब आप ऐश कलर्स कराते हैं, बेज की टोन्स में जाते हैं, ब्लॉन्ड्स में जाते हैं, सिल्वर में जाते हैं, ऐसी टोन्स को मेंटेन करने के लिए अपने बालों में आप कलर की ड्यूरेशन को बढ़ाने के लिए ब्लॉन्ड शैम्पू और ब्लॉन्ड कंडीशनर आप यूज़ करते हैं। बल्कि आप देख सकते हैं इसके ऊपर एंटी येलो प्लस इसमें जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये बालों में येलो टोन्स को आने से रोकते हैं। और इसके साथ साथ क्योंकि ये शैम्पूज और कंडीशनर्स जो हैं ये ऑरेंज पिगमेंट को न्यूट्रलाइज करते हैं, इसका कलर जो है वो ब्लू और पर्पल्स की टोन्स में आते हैं, मिक्स टोन्स ऐसी आती हैं। उसके साथ साथ ये बालों में इस टोन को भी पेनिट्रेट करते हैं, ताकि आपके बालों में अगर येलो पिगमेंट आ भी रही है, किसी वजह से नमूदार हो रही है, तो ये उसको न्यूट्रलाइज करते हुए आपके बालों में ऐश के, बेज के कलर्स को, ब्लॉन्ड के कलर्स को, सिल्वर के कलर को ज़्यादा देर तक बरकरार रखे। और लास्ट में सबसे हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है हेयर लॉस कंट्रोल शैम्पू एंड हेयर लॉस कंट्रोल कंडीशनर। हेयर लॉस कंट्रोल शैम्पू जो है ये ना सिर्फ बालों की रीग्रोथ करता है, बल्कि अगर आपके बालों में ब्रेकेज हो रहा है तो ये उसको भी कंट्रोल करता है। हेयर फॉल जो है वो बालों में दो तरह का होता है, एक स्कैल्प के साथ हो रहा होता है और एक हेयर फॉल जो है वो बालों में टूटने की वजह से हो रहा होता है, ठीक है। तो अगर आपके बालों में रूट्स में से भी हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, तो उस सूरत में भी ये शैम्पू तो आप मस्ट यूज़ करें। लेकिन अगर आपके बालों में रूट्स में से हेयर फॉल है और लेंथ में नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में कंडीशनर की ज़रूरत हमें नॉर्मली नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप लेंथ में भी बालों में ब्रेकेज हो रहा है, तो उस सूरत में आप साथ में हेयर लॉस कंट्रोल कंडीशनर भी यूज़ करेंगे। ये दोनों प्रोडक्ट्स हमारे ये जो हैं ये आपको मैं बताती चलूँ कि ना सिर्फ लेडीज़ बल्कि साथ साथ जेंट्स के लिए भी ये बहुत सूटेबल हैं। जेंट्स जो हैं अगर कंडीशनर यूज़ नहीं करते हैं तो हेयर लॉस कंट्रोल शैम्पू भी वो यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो बाल्डनेस अगर उनके बालों में स्टार्ट हो गई है, स्कैल्प पे जो है वो बाल गिरना शुरू हो गए हैं, तो उस सूरत में ये जेंट्स के लिए बहुत सूटेबल प्रोडक्ट है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम लोग कुछ नई प्रोडक्ट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।